पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कैसे आ गए? अरे यार, अब क्या होगा? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है, लास्ट व्लॉग में हमने नागेश्वर टेम्पल कवर किया था, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। वो कंप्लीट होने के बाद हम निकल पड़ते हैं अर्जुन तालाब के पास। और हाँ, अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा है, वहाँ पे आप जाके पूरा व्लॉग अच्छे से देख सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है, ये ट्रिप मेरी फैमिली ट्रिप थी जिसमें बहुत सारा हमने एंजॉय किया हुआ है। तो अभी हम आए हुए हैं अर्जुन तालाब, जो कि नागेश्वर टेम्पल से सिर्फ 4 to 5 किलोमीटर्स पर ही है। और ये जो रिसिप्ट ली जा रही है, तो ये जो है मैं आगे आपको बताऊंगा किस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ था। और उसी के साथ थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लेते हैं। और गुजरात में आए हो और फाफड़ा जलेबी अगर आपने नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो इसीलिए हमने फाफड़ा जलेबी और ढोकला मंगा लिया। तो इसी के साथ हम निकल पड़ते अर्जुन तालाब के पास। क्या आपके साथ ये हुआ है कि कई बार आप कोई न्यू प्लेस पे गए हो, वहाँ का नेम सुन के आपको थोड़ा सा डाउट लगाओ कि एग्जैक्टली ये प्लेस का नाम ये क्यों हुआ? ठीक है ना, क्वेश्चन आता है। तो वैसे ही मुझे भी क्वेश्चन आया कि इस प्लेस का नाम कृष्ण तालाब क्यों नहीं रखा, अर्जुन तालाब क्यों रखा? अर्जुन को बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था कि मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं। ये अहंकार दूर करने के लिए कृष्णा जी एक माया रचाते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा गोपीनाथ टेम्पल है। एंड होता यूँ है कि मथुरा से जब कृष्णा जी द्वारका लौटते हैं तो उनके साथ जो 16,108 गोपियाँ भी चली आती है मथुरा से द्वारका। तो कृष्णा जी कहते हैं उन्हें कि आप लौट जाइए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो इसी दौरान कृष्णा जी अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, क्या मेरा एक काम करोगे? ये बहुत कठिन है। अर्जुन इस पर कहता है कि जग में ऐसा कोई काम नहीं कि जो मैं ना कर पाऊँ। तो कृष्णा जी कहते हैं कि ठीक है, मगर ये कार्य सफलपूर्वक पूर्ण होना चाहिए। जब 16,108 गोपियाँ द्वारका से वृंदावन के लिए लौट रही थी, तो बीच में ये गांव लगता है उन्हें। तो ये गांव पे गोपियाँ नहाने के लिए जब जाती है, तब कृष्णा जी अपनी लीला रचाते हैं। उनके हाथ के मैल से वो जो भी गोपियों के वस्त्र थे वो गायब करते हैं। एंड ये गोपियों को पता था कि ये कृष्ण जी की लीला है। तो कृष्ण जी को वो पूछते हैं कि अभी हम क्या करें, हम ऐसे तो नहीं बाहर आ सकते। तो कृष्णा जी कहते हैं कि तुम इस तालाब में बस जाओ, समा जाओ इस तालाब में। जो शरीर की मिट्टी होगी उसे गोपी चंदन के नाम से पहचाना जाएगा, जो कि अभी भी वहाँ पे गोपी चंदन अभी भी निकलता है और लोग वहाँ के वो सेल करते हैं। तो इसी के साथ अर्जुन का जो घमंड था कि मुझसे कोई भी काम अधूरा नहीं रहता या फिर असफल नहीं रहता, वहाँ पे उसका वो घमंड टूट जाता है। तो यही थी इसकी कहानी अर्जुन तालाब की। एंड इसी के साथ हम बेट द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं, जो शिप्स और ये सारे दिख रहे थे। और इसी के साथ ये जो ब्रिज देख रहे हो, अभी लास्ट वीक ही इसका इनॉग्रेशन हुआ हमारे श्री मोदी जी के हाथों से ही। एंड हम ये जो बेट है, बेट द्वारका के लिए हम जब जाते हैं तो ये बेट से हमें जाना पड़ता है। एंड ये बहुत नज़दीक है पाकिस्तान बॉर्डर के। तो हम अभी जल्दी से रिटर्न की टिकट ले लेंगे। तो मैं भी आपको वही रिकमेंड करूँगा, अगर आप आ रहे हो तो 20 रुपीज़ एक साइड का है। ओह आई एम सॉरी, दोनों साइड का 20 रुपीज़ है पर पर्सन। तो आप कभी भी लोगे तो दोनों साइड का ही टिकट ले लेना। एंड अगर आप देखोगे कितना बढ़िया लगता है, मतलब जब भी समुंदर के पास अगर आप जाओगे ना तो बहुत बढ़िया लगता है कि एकदम शांत सुकून भरा सा। एंड हम इसी के साथ हमारी जो बोट है हम उसको जल्दी से बुला लेते, आ जाओ। एंड उसमें जल्दी से बैठ जाते हैं। एंड हमें जाना है बेट द्वारका, जो कि उस साइड है। ओके। एंड जल्दी से अभी हम वेट कर रहे कि नाव जल्दी से भर जाए। उसी के साथ एक फैमिली सेल्फी। इसी के साथ हमारी जो शिप है ये निकल पड़ती है बेट द्वारका के लिए, जो कि पूरी कम्प्लीटली फुल हो चुकी थी।
पायलक हम पहले ही जाके हमारी जो जगह थी हमने संभाल लिया हुआ था। और जैसे कि आप ब्रिज देख रहे हो, तो ऑलमोस्ट हम जब गए थे, ये ब्लॉग थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, तो हम जब गए थे उस टाइम पे ब्रिज पूरा कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ पीएम मोदी जी का आना बाकी था। एंड अभी लास्ट वीक ही वो कंप्लीट हुआ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो बर्ड्स हैं सीगल्स बर्ड के नाम से जाना जाता है, और जो कि बहुत सी बार कहा गया है कि इन्हें मत खिलाओ क्योंकि ये नॉर्मली ट्रैवल करते फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ अर्थ। तो उस टाइम पे उनका जो फूड डाइट होता है या फिर जो भी फूड चेन होता है उसमें वो डिस्टर्बेंस आता है, बट स्टिल बहुत से लोगों को बताने के बाद भी वो उन्हें खिलाते हैं। सो आई विल रिकमेंड डोंट, ऐसा मत करो। एंड इसी के साथ हम भेट द्वारका आ जाते हैं। अगर टेंपल की बात की जाए तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो रहा हमारा टेंपल, ओके, भेट द्वारका का। एंड कई लोगों को ऑटो जाना होता है तो ऑटो से भी जा सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड गो वॉकिंग, ओके। एंड यहाँ पे कहा जाता है कि जो हमारा मेन द्वारका है वो कृष्णा जी का ऑफिस है, मतलब वो उनका राज दरबार है, और उनका घर तो घर ये हमारा भेट द्वारका है कृष्णा जी का, ठीक है। तो जो भी भक्तजन है तो वो भेट द्वारका अगर आते हैं तो कहा जाता है कि वो कृष्णा जी के घर पर आके चले गए, ठीक है। अब द्वारका से ही भी कई लोग वहाँ पर दर्शन कर लेते हैं, बट कहा जाता है कि अगर आप द्वारका आ रहे हो तो भेट द्वारका भी ज़रूर आए, क्योंकि ये भेट द्वारका ये कृष्णा जी का घर, ओके। एंड जैसे कि आप देखोगे यहाँ से ही हमें हमारे जो भी मोबाइल, चप्पल, बूट्स है यहाँ पर ही रख के जाना है। मोबाइल अंदर अलाउ नहीं था, बट आई विल रिकमेंड आप यहाँ पर आओ। यहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है, ट्रस्ट में, बहुत बढ़िया प्लेस है, बहुत बढ़िया प्लेस है। एंड वहाँ से हमें टेंपल की एंट्री होती है और बहुत मिनिमल चार्जेस, लाइक 5 रुपीज़ पर फूल, ओके। सो मिनिमल चार्जेस है। सो टेक्नॉलॉजी कशी नाही का, समुद्राच्या मध्ये त्यांनी पाया ठेवलाय, किती खोल गेला असेल ते। कह रहे थे कि समुद्र के बीच में उन्होंने पिलर्स डाले और वो जो भी ब्रिज है उसे खड़ा किया है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो इसी के साथ हम भेट द्वारका से हम द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं, और इसका और एक पार्ट आने वाला है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखती है जब मैं गूगल मैप पे मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जब मैं देखता हूँ तो मुझे दिखाई मिलता है कि यहाँ से पाकिस्तान बहुत पास में था। तो इसी के साथ हम भेट द्वारका से हमारे द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये रहा हमारा द्वारकाधीश जी का, भेट द्वारका जी का टेम्पल। एंड कहा जाता है कि यहाँ पे जो सुदामा जी है वो भी कृष्णा जी को यहाँ पर ही मिलने आए हुए थे। तो यही था आज के ब्लॉग में, और जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है उसमें मैंने द्वारका के बहुत सारे प्लेसेस जो है विज़िट किया था, एंड उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। आई प्रॉमिस कि इस बारी की तरह लेट नहीं करूँगा। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।